पश्चिम बंगाल की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में भाजपा सरकार बनने के बाद राज्य की राजनीति, प्रशासन और पुलिस व्यवस्था में तेजी से बदलाव शुरू हो गए हैं। कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ ग्रहण के साथ बंगाल में एक नए राजनीतिक युग की शुरुआत हुई। शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और भाजपा ने पहली बार पूर्ण बहुमत के साथ बंगाल की सत्ता संभाली। नई सरकार में कई बड़े भाजपा नेताओं को जिम्मेदारी मिली है। दिलीप घोष और अग्निमित्रा पॉल जैसे नेताओं ने मंत्री पद की शपथ ली। सरकार का पहला फोकस प्रशासनिक नियंत्रण, कानून व्यवस्था और भर्ती घोटालों की जांच पर है। सरकार बनने के तुरंत बाद प्रशासनिक फेरबदल शुरू हो गया। रिटायर्ड आईएएस अधिकारी सुब्रत गुप्ता को मुख्यमंत्री का सलाहकार बनाया गया। आईएएस और आईपीएस अधिकारियों को केंद्र सरकार की योजनाओं और प्रशासनिक सुधारों से जोड़ने की तैयारी शुरू हो गई। सरकार ने साफ संदेश दिया कि अब राज्य और केंद्र के बीच टकराव कम होगा। नई सरकार ने आते ही शिक्षक भर्ती घोटाले सहित कई मामलों की जांच सीबीआई को सौंप दी। सरकार का दावा है कि पिछली सरकार में कई जांच रोकी गई थी। अब भर्ती घोटाले, नगरपालिका भर्ती और कई वित्तीय मामलों में तेजी से कार्रवाई हो रही है। शुभेंदु अधिकारी सरकार ने बंगाल में सिंडिकेट राज खत्म करने का अभियान शुरू कर दिया है। कई इलाकों में पुलिस ने गिरफ्तारी अभियान चलाया। भूमि विवाद, वसूली और राजनीतिक दबावों के आरोपों में कार्रवाई की जा रही है। नई सरकार ने बंगाल में आयुष्मान भारत योजना लागू करने की घोषणा की है। इसके साथ ही बांग्लादेश सीमा पर बीएसएफ फेंसिंग को तेज करने का फैसला लिया गया है। सरकार का कहना है कि सुरक्षा और स्वास्थ्य दोनों उसकी प्राथमिकता होंगे। अभी बंगाल की राजनीति पूरी तरह गर्म है। एक तरफ भाजपा सरकार 30 फैसले ले रही है, दूसरी तरफ विपक्ष सरकार पर राजनीतिक बदले की राजनीति का आरोप लगा रहा है। राजनीतिक तनाव लगातार बढ़ता दिखाई दे रहा है। विश्लेषकों के अनुसार आने वाले समय में बंगाल सरकार 3 बड़े एजेंडे पर काम कर सकती है। पहला, कानून व्यवस्था और राजनीतिक हिंसा पर नियंत्रण। दूसरा, केंद्र की योजनाओं को तेजी से लागू करना। तीसरा, उद्योग, निवेश और रोजगार के जरिए बंगाल की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना। हालांकि विपक्ष का दावा है कि आने वाले महीनों में राजनीतिक टकराव और बढ़ सकता है। बंगाल अब देश की सबसे बड़ी राजनीतिक प्रयोगशालाओं में बदल चुका है। अब पूरे देश की नजर पश्चिम बंगाल की नई सरकार और उसकी अगली बड़ी फैसलों पर टिकी हुई है।